नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारत में जो भारत का इतिहास लिखा है, उस इतिहास पर बाबा साहब ने बहुत गहराई से अध्ययन किया और कुछ आपत्तियां, कुछ टिप्पणियां की। तो बाबा साहब ने कहा कि सच तो यह है कि मैं बिल्कुल भी इसकी वजह यह है कि बाबा साहब ने कहा जो इतिहास लिखा गया है, उससे जो रीत से लिखा गया है, उससे बाबा साहब संतुष्ट नहीं थे। और क्यों नहीं थे? उन्होंने लिखा है कि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के हमलों और इन हमलों में उनकी जीत पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। पन्ने पन्ने पर यह दिखाने के लिए लिखे गए हैं कि किस तरह एक के बाद एक मुसलमानों के हमलों के बाद मुसलमानों के हमले इस तरह होते रहे जैसे पहाड़ की चोटी से बर्फ और चट्टानें बार बार गिर रही हों। और इन हमलों में कैसे गांव के गांव उजाड़ दिए गए और सासों को अपदस्थ करते गए। भारत के इतिहास में यह दिखाने की कोशिश की गई कि इसमें एक ही महत्वपूर्ण बात मुसलमानों के आक्रमणों की सूची है। बाबा साहब ने कहा है कि भारत का, ये बाबा साहब ने कहा है, और कोई भी देखेगा अगर निष्पक्ष रूप से तो भारत का इतिहास देखेगा तो उसमें सिवाय मुसलमानों के आतंक और लड़ाइयों के अलावा और कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की गई। अगर बाबा साहब कहते हैं कि भारत के इतिहास से यह बताने की कोशिश की गई है कि इसमें एक ही महत्वपूर्ण बात मुसलमानों के आक्रमणों की सूची है, लेकिन अगर इसी संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मुसलमानों के आक्रमण ही पठनीय नहीं है। यहाँ ऐसे ही अनेक आक्रमण हुए हैं जो भले ही कोई अधिक महत्वपूर्ण ना रहे हों। अगर हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे। हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण और बौद्ध भारत पर ब्राह्मणों के आक्रमण, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में समानताएं हैं। तो अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भारत के लोगों ने, ब्राह्मणवादी आक्रमणकारियों ने बुद्ध लोगों पर आक्रमण किए, कहीं भी भारत के इतिहास में परिलक्षित नहीं होता है। तो इसके क्या कारण है? आगे बाबा साहब ने विस्तार से कहा है, बौद्ध भारत पर आक्रमणकारियों ने परस्पर अपने ही वंश की श्री वृद्धि के लिए लड़ाइयां लड़ी। सुंगों, कण्वों और आंध्रों ने परस्पर एक दूसरे पर अपनी धाक जमाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों की तरह उनका एक समान उद्देश्य था, बौद्ध धर्म और मौर्यों द्वारा स्थापित बौद्ध साम्राज्य का विनाश। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपस में सारे जो राजा थे वंशों के, वो चाहे क्या कहने चाहिए, सुंग थे, कण्व थे और एक दूसरे के अलग अलग थे, लेकिन आपस में लड़ते रहे। लेकिन बौद्ध धर्म के खिलाफ, बौद्ध भारत के खिलाफ सब एक थे, सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी और सबका एक समान उद्देश्य था, बौद्ध धर्म और आर्यों के स्थापित बौद्ध साम्राज्य का विनाश करना। अगर हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण इतिहासकारों के लिए विवेचन का विषय बन सकते हैं, तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवादी आक्रमण के विवेचन का विषय भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। बौद्ध भारत में बौद्ध धर्म के दमन के लिए ब्राह्मणों ने जो उपाय और साधन अपनाए थे, उन उपायों और साधनों की तुलना में कम हिंसापूर्ण और कठोर नहीं थे जो मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म का दमन करने के लिए अपनाए थे। मतलब इन्होंने जो दमन और नीति अपनाई वो मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक थी कि जो हिंदू ब्राह्मण आक्रमणकारियों ने जो बौद्ध भारत पर आक्रमण किए थे, वो ज्यादा खतरनाक थे, ज्यादा हीन थे, ज्यादा बर्बर थे। ये इतिहास में लिखा होना चाहिए था, लेकिन इतिहास ने इस बात को नहीं लिखा। आगे बाबा साहब कहते हैं,
बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमण का इतना अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा कि उसकी तुलना में हिंदू भारत पर मुसलमानों के आक्रमण का प्रभाव वस्तुतः सतही और क्षणिक रहा। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म की बाहरी प्रतीकों जैसे मंदिरों और मठों आदि को तो नष्ट किया था, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को न तो निर्मूल किया और न उन्होंने उन सिद्धांतों या मतों से जनता को विमुख करने की कोशिश की जो सामान्य जन के आध्यात्मिक जीवन को संचालित करते थे। लेकिन ब्राह्मण आक्रमणकारियों के प्रभाव ने उन सिद्धांतों में आमूल परिवर्तन कर दिया जिसकी शिक्षा बौद्ध धर्म में एक शताब्दी से आध्यात्मिक जीवन के सच्चे और शाश्वत सिद्धांतों के रूप में दी थी और जो जन सामान्य द्वारा जीवन शैली के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे और जिनका अनुपालन भी होता था। कि मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, बाह्य प्रतीक तोड़े, लेकिन उन्होंने अंदर चोट नहीं की, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की, जबकि ब्राह्मणवादी आक्रमणकारियों ने बुद्ध धर्म को समूल नष्ट करने का कोशिश नहीं की बल्कि किया। आगे बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने अपने आक्रमणों के द्वारा बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और उसने बौद्ध धर्म को समूल नष्ट किया। इस्लाम ने हिंदू धर्म को नष्ट करके उसके स्थान पर अपने को स्थापित नहीं किया। वो तो लूटमार करके आए, अपना शासन भी किया, लेकिन उन्होंने धर्म पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इस्लाम ने अपने उद्देश्य को कभी व्यापक नहीं होने दिया। ब्राह्मणवाद ने यह कार्य किया जो मुसलमानों ने नहीं किए। इसने बौद्ध धर्म को धर्म के रूप में निकाल बाहर किया और स्वयं उसका स्थान ले लिया। हिंदू भारत पर मुसलमान आक्रमणों के कारण जितना भी प्रभाव उत्पन्न हो सकता था उसकी तुलना में बौद्ध भारत पर ब्राह्मण आक्रमणकारियों का प्रभाव भारत के इतिहासकारों के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहासकारों ने उन दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तनों पर बहुत कम ध्यान दिया जो मौर्यों द्वारा निर्मित बौद्ध भारत को झेलने पड़े, और यदि कहीं कुछ वर्णन हुआ भी है तो वहां ऐसे प्रश्नों का सटीक विवेचन करने पर ध्यान नहीं दिया गया जो सहज ही उत्पन्न होते हैं। जैसे शुंग, कण्व और आंध्र कौन थे, उन्होंने बौद्ध भारत को नष्ट क्यों किया जिसका निर्माण मौर्यों ने किया था। इस तरह उन परिवर्तनों का विवेचन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जो ब्राह्मणवाद ने बौद्ध धर्म पर विजय करने के बाद राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में किए थे। ये बाबा साहब ने एनालिसिस किया है, बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया है बाबा साहब ने। और इसमें बाबा साहब आगे थोड़ा सा और कहते हैं, भारत के इतिहास के इस पहलू को न समझने का कारण कुछ बहुत ही गलत धारणाएं हैं जो काफी प्रचलित हैं। यह आमतौर पर मान लिया गया कि भारत की एक ही संस्कृति रही और सारे भारत में यही मिलती है। ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसके विभिन्न पहलू हैं और इनमें कोई परस्पर कोई मूल विरोध नहीं रहा है। दूसरी धारणा यह है कि भारतीय राजनीति में जो भी झगड़े लड़ाइयां देखने को मिलती हैं उनका आधार केवल राजनीति और वंशागत बैर आदि रहा है और इनका कोई भी सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व नहीं रहा। इन्हीं गलत धारणाओं के कारण भारत का इतिहास जड़वत हो गया और वंश का अभिलेख मात्र बनकर रह गया। इस प्रवृत्ति या इस प्रकार इतिहास लिखने के तरीकों में तभी सुधार लाया जा सकता है जब इन दो तथ्यों को स्वीकार कर लें जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है। पहला तथ्य है, सबसे पहली बात ये स्वीकार करनी होगी कि एक समान भारतीय संस्कृति जैसी कोई चीज कभी नहीं रही भारत में, जिसकी बार बार आज भी ये दावा करते हैं। और यह है कि भारत तीन प्रकार का रहा, ब्राह्मण भारत, बौद्ध भारत और हिंदू भारत। इनकी अपनी अपनी संस्कृतियां रहीं। और दूसरी बात यह स्वीकार करनी चाहिए कि मुसलमानों के आक्रमण के पहले भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच परस्पर संघर्ष का इतिहास रहा है। जो कोई इन दो तथ्यों को स्वीकार नहीं करता वह भारत का सच्चा इतिहास कभी नहीं लिख सकता। ऐसा इतिहास जो उस युग के अर्थ और उद्देश्य को स्पष्ट कर सके
भारत का इतिहास जिस प्रकार लिखा गया उसे सुधारने और बीते युग का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट करने की भावना से प्रेरित होकर मैं बौद्ध भारत पर ब्राह्मण भारत के आक्रमण और बौद्ध धर्म पर ब्राह्मणवाद की राजनीतिक विजय का इतिहास फिर से लिख रहा हूं। ऐसा बाबा साहब ने लिखा खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति में। मेरा निवेदन है इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, खास करके बहुजन समाज के लोग जो ये समझना चाहते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का उत्थान और पतन कैसे हुआ। ये जानना बहुत जरूरी है। इतिहास के बारे में जो गलत धारणाएं, जो मिथ्याएं पेश की गई हैं, उनको बाबा साहब ने लोगों को समझाने की कोशिश की। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि बाबा साहब ने जो कहा वो किताबों में बंद रह गया। क्योंकि हम ये सीरीज क्यों चला रहे हैं ये भी मैं 1 मिनट में बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग ज्यादातर पढ़ते नहीं है। ज्यादातर के घरों में ये सामाजिक साहित्य नहीं मिलेगा। जिनके घर है भी वो पढ़ते नहीं है। इसलिए ये आजकल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे ये पड़े रहेंगे तो कभी गाहे बजाहे वो देखना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने किताबें बहुत इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन मैं भी नहीं पढ़ता था। अब जब जरूरत लगी है, एसएम न्यूज ने ये मुहिम शुरू की है कि बाबा साहब के बौद्ध साहित्य के और बहुजन समाज के साहित्य को जन जन तक पहुंचा जाए, तो मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं और निवेदन करता हूं बहुजन समाज के सभी लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से कि हमें बाबा साहब के, बुद्ध के साहित्य को, बहुजन महापुरुषों के साहित्य को पढ़ना चाहिए और पढ़ के जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। चाहे सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाएं, चाहे किसी भी तरीके से पहुंचाएं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और एसएम न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर इसमें क्रांति तथा प्रतिक्रांति के नाम से पिछले सारे एपिसोड आप देख सकते हैं और आपको देखना चाहिए। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी मेरा प्रणाम।